हवाले से आप सब लोगों से बात कर रही हूँ। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अबुल अम्बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह का भी आपको लक़ब है आपका, और आप जो है एक अहम मकाम और मर्तबा रखते हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अम्बिया अलैहिस्सलाम दो बड़े सिलसिले आपसे जारी हुए हैं, इसलिए अबुल अम्बिया आप कहलाते हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आपकी औलाद तमाम बनी इसराइल, और उन्हीं में नबी जो गुज़रे हैं वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे। और आपकी दूसरी आपकी औलाद जो ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आपकी दूसरी बेटे, और पहला आपकी औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नस्ल से जो है वो आगे जद अमजद जो है उनसे जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसीलिए जो है वो अबुल अम्बिया कहा जाता है, और खलीलुल्लाह का मतलब यानी अल्लाह ताला के दोस्त कहलाते हैं। आपने हज़रत, मैं दोबारा से इस बात की फिर यहाँ पर वजाहत कर दूँ ताकि अगर कुछ बात में कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी समझ में ना आई हो तो मैं फिर से समझा दूँ कि अबुल अम्बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो है वो उनकी जमात जो है एक अहम तरीन मकाम वो रखते हैं अम्बिया में, और उनके आपसे दो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दो सिलसिले जारी हुए। इसमें अबुल अम्बिया इसीलिए आप कहलाते हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद तमाम बनी इसराइल और उनमें नबी हुए, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल यानी वो पैदा हुए उस नस्ल से। तो आपने हज़रत नूह के बाद बैतुल्लाह की असर नौ तामीर फरमाई, और अल्लाह और उसके दीन की आल औलाद, बीवी बच्चे, दौलत और दुनिया सब कुछ कुर्बान किया। इसी वजह से आपको खलीलुल्लाह का लक़ब भी अता हुआ किया गया, या खलीलुल्लाह के लक़ब से आप पुकारे जाते हैं, यानी अल्लाह के दोस्त से, क्योंकि अल्लाह के जो दोस्त है, जो अल्लाह की कुर्बत में दीन अपना पूरी दुनियावी चीज़ों से मुंह मोड़ ले, और अपने उन रिश्तों से भी जो कि बीवी बच्चे जिनसे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं दुनिया में, उनकी भी कुर्बानी देने से भी दरीग़ ना करे, तो उससे ज़्यादा अल्लाह का दोस्त कौन हो सकता है। और ये जज्बा जो है अल्लाह ताला अपने पैगंबरों में भी रखता है, और अपने साले और नेक बंदों में भी ये जज्बा रखता है। यही वजह है कि शहादत के जज्बे के सामने जो है सरनगू होता है हर मुसलमान, और शहादत के जज्बे के लिए वो जो है कि हर तरह की कुर्बानी देने से भी दरीग़ नहीं करता। तो आपने नौ के बाद बैतुल्लाह की असर नौ तामीर फरमाई, यानी आपका एक बड़ा अहम कारनामा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो था वो ये था कि आपने हज़रत इस्माईल के साथ मिलकर, अपने बेटे के साथ मिलकर बैतुल्लाह की असर नौ तामीर नौ भी की थी। और आपने तकरीबन 175 साल उम्र पाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और आपने अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए आपने अपनी औलाद तक की कुर्बानी देने से भी दरीग़ नहीं किया था। और वो अल्लाह ताला ने उसका क्या सिला दिया, क्या इनाम दिया, उसके लिए हम बात करेंगे कि किस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो थे वो उनका वाक़या है, फिर उसका हम बाद में ज़िक्र करेंगे। आपका नाम इब्राहीम था, जो राहम से मरकब अब और राहम से मरकब है। इब्राहिम अब और राहम या से मरकब है, जिसके मायने हैं मेहरबान के। और खलीलुल्लाह अबुल अम्बिया आपके ख़ताब, जैसा कि मैंने बता ही दिया, आपके अलकाबात थे। कुरान में आपके वालिद का नाम आज़र आया है, ठीक है। और जब इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से कहा, क्या तुमने बुतों को अल्लाह बना रखा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तो इब्राहीम ही जब तक नहीं था किसी के इल्म में कि वो पैगंबर है, तो इब्राहीम ही के नाम से पुकारे जाते थे। तो जब इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से कहा, क्या तुमने बुतों को अल्लाह बना रखा है? और बुत तराश और बुत फरोश थे। आज़र बुत तराश थे और बुत फरोश थे, यानी उनके वालिद जो थे वो बुत बनाया करते थे और बुत ही फ़रोख्त किया करते थे। वही उनका रोज़ी रोज़गार का सिलसिला था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का। ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है। ये अल्लाह ताला जो है अपने
معزز اپنے معزز گھرانوں میں بچوں ہمارے معزز اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معزز گھرانوں میں پیدا کرتا ہے اور ان کو عزت و اکرام اور شرافت اور پاک دامنی اور یہ تمام خصوصیات اور عظمتیں ان کو عطا کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی جب پیدائش کے وقت نمرود بادشاہ کی جب حکومت تھی تو تاریخ میں نمرود کا شمار ان بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود کے علاوہ بخت نصر غیر مسلم اور سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں آباد ساری دنیا پر حکومت کی۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے وہ حام کی اولاد میں سے کنعان بن حسام نے دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے بابل شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اور یہ تمام واقعات جو ہے وہ ماخوذ ہیں مختلف کتب سے اور کچھ اخبارات رسائل اور میگزین جرائد اور جنس کے مطالعے سے یہ مضمون یا مقالہ جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ اور یہ کچھ مضامین جو ہیں وہ شائع بھی ہوئے ہیں کچھ جرائد میں جن کو سامنے رکھ کے اس مقالے کی تیاری کی گئی ہے۔ تو اگر کسی جگہ کوئی کمی بیشی اگر ہو تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں سے پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد میں سے کنعان بن حسام نے دریائے دجلہ و فرات کے کنارے بابل شہر کی بنیاد ڈالی۔ بابل یعنی جو تھا یہ شہر، اس میں 75 میل لمبی، 60 میل چوڑی اور 250 فٹ اونچی شہر کی پناہ بنائی گئی، شہر پناہ بنائی گئی، یعنی جو فصیل بنائی جاتی ہے شہر کی حفاظت کے لیے، جس میں یکساں فاصلے پر 100 پھاٹک بنائے گئے۔ ان میں برجی اور پٹ، ان میں برجی بھی تھے، پٹ بھی جن پہ چڑھے ہوئے تھے، اور ہر سمت میں 25 پھاٹک تھے ان میں، جن میں سے مختلف سڑکیں نکل کر یہ خط مستقیم پھاٹکوں تک پہنچتی تھیں۔ ان شہروں کے جو اندر ان شہروں کو اندر سے قطاعات میں تقسیم کر دیے گئے تھے، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے الگ الگ حصے الگ الگ ایریا بنا دیے گئے تھے، اور شہر کے اندر برابر جو تھے وہ قطاعات بنا دیے گئے تھے، ایریا بنا دیے گئے تھے، علاقے بنا دیے گئے تھے۔ اس طرح بابل کا شہر 421 الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور ہر قلعہ خود ایک مستحکم قلعے کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے 250 برج بھی اس میں تعمیر کیے گئے تھے، جن میں دن رات فوج جو تھی وہ تعینات رہتی تھی اور حفاظت کرتی تھی۔ اور حضرت ابراہیم بابل کے قصبے کولی میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 25 صورتوں میں 63 بار ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن شریف میں 25 صورتوں میں اور 63 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور تفصیلی ذکر سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، الانعام، ہود، انبیاء، مریم، الحج اور الصفات میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل نجومیوں نے نمرود کو بتا دیا تھا۔ نجومیوں کا بہت زور ہوا کرتا تھا اور بادشاہ جو تھی ان پر یقین بھی رکھتے تھے، تو نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ اس سال ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا اور موجودہ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ نمرود نے یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اور اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ واقعہ آگے قتل کر دیے جانے کا یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے دور میں کبھی واقعہ ہے، اور اس کے بعد بھی یہ ایک واقعہ اگلے ایک پیغمبر کے حوالے سے بھی آئے گا، اور اس میں بھی پھر ہم ذکر کریں گے، وہ دوسرے پیغمبر کے حوالے سے ذکر ہے۔ تو لیکن یہاں پر نمرود کے حوالے سے بھی کہ نمرود بھی خوفزدہ ہو گیا اور اس نے کہا جی یہ جو ہے وہ کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ پیدا نہ ہو اور جو ہے جو میری حکومت کو ختم کر سکے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں لانا چاہتا ہے اور جن سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اور جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی طور پر نگہبانی اور ان کی نشوونما میں اس کا امیر رب کا جو ہے وہ کرم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے جب شکم میں منتقل ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد یعنی آزر سے کہا، آپ کے والد کا نام آزر تھا، ان سے کہا کہ آخری عمر میں ہمارے صحن میں بہار آنے والی ہے، لہٰذا تم اسے کسی طرح سے میری گود کو خالی نہ کرنا اور یہ خالی نہ ہونے دینا۔ اور یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ میرا بیٹا نمرود کی حکومت کو ختم کرے گا، لیکن بہرحال یہ ان کی والدہ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آزر سے ابراہیم کے والد سے کہا۔ اس پر آپ کے والد آزر کا دل پسیج گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا جو شکم تھا وہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا ہوا نہیں تھا، اور
आपकी विलादत एक गार में हुई जहाँ आपके वालिदैन वक्तन फ़वक्तन जाते रहते थे और आम बच्चों के मुकाबले में आपका जिस्म तेज़ी से नशोनुमा पा रहा था। अल्लाह ताला अंबिया इस्लाम की तरबियत बराह रास्त फरमाते हैं अपने ऐसे ख़ास बंदों की जिनको उन्होंने कोई अल्लाह ताला ने कोई रुतबा या मकाम दिया हुआ होता है, यानी वो पैगंबर थे होने वाले। तो इसीलिए सारी चीज़ों में अल्लाह ताला की मदद दरकार थी और अल्लाह ताला की मदद हासिल हो रही थी। हज़रत इब्राहीम को कुरान में हनीफ़ भी करार दिया गया है, जिसके मायने हैं एक मानने। यूँ तो सारे ही अम्बिया अलैहिस्सलाम और जो है वो आला तरीन मकाम पर फाइज़ होते हैं, लेकिन अम्बिया इस्लाम में इब्राहीम की इनफरादियत थी, जिसको कुरान ने यूँ फरमाया कि एक अल्लाह के सामने सुरनगू करने वाले और मुशरिकीन में से ना थे। ये सूरह इनाम में ज़िक्र किया। आपके ज़माने में बाबुल के लोग बुतों और सितारों की परस्तिश किया करते थे, यानी बुतों की और सितारों की परस्तिश करते थे आपके ज़माने में। जब आप बड़े होकर गार से निकलकर घर आए तो नज़र आसमान पर पड़ी, तो देखा कि एक सितारा चमक रहा है। आपने अपने आप से सवाल किया, क्या ये मेरा रब है? क्योंकि वहाँ के उस वक्त ज़माने में लोग जो थे, चूँकि सितारों की परस्तिश करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे, तो उन्होंने जब सितारे को चमकते हुए देखा, जब वो जब गार से बाहर निकल कर आए, बड़े हो गए, बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने देखा कि एक सितारा चमक रहा है, तो उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या ये मेरा रब है? मतलब उन्होंने पहचानने की कोशिश की कि क्या ये मेरा रब है, क्योंकि लोग उसी को रब कहते थे कि सितारा जो है वो रब जो है वो सितारे को रब माना करते थे, अल्लाह माना करते थे अपना। तो जब वो गायब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं छुप जाने वाले को दोस्त नहीं रखता। जब चाँद का ज़हूर हुआ तो फरमाया कि क्या ये मेरा रब है, लेकिन वो भी निगाहों से ओझल हो गया। तो फरमाने लगे, अगर मेरा रब हिदायत ना करता तो बिलाशुबा गुमराह लोगों में हो जाता। तो यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सितारा निकला हुआ है, तो उन्होंने उसको सोचा, क्या लोग तो इसको पूछते हैं, तो क्या ये रब है, तो क्या मेरा रब भी यही है? तो जब वो सितारा छुप गया, उन्होंने कहा कि जो छुप जाता है वो रब कैसे हो सकता है, तो मैं इसको नहीं मानता। फिर उसके बाद उन्होंने चाँद को देखा, तो चाँद को भी उन्होंने देखा कि वो भी समझे वो कि शायद चाँद का जब ज़हूर हुआ, तो उन्होंने कहा क्या ये रब है? तो जब चाँद भी जब नज़रों से ओझल हो गया और तो वो फरमाने लगे कि ये अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना करता तो मैं भी गुमराहों में शामिल हो जाता। यानी बाकी जो लोग तो गुमराह थे ना, तो क्योंकि वो चाँद को, सितारों को और बुतों की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद सूरज तलू हुआ, तो आप फरमाने लगे कि ये मेरा रब है, क्योंकि तो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है और रोशन भी बहुत ज़्यादा है। शाम होती सूरज भी गरूब हो गया। इस मौके पर कुरान में आप कुरान के अल्फाज में है कि और जब सुबह को सूरज तुलू हुआ तो उसकी चमक को देखकर इब्राहीम ने कहा, ये मेरा रब है, क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन जब वो भी गरूब हो गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, जो कुछ तुम लोग खुदा के साथ शरीक ठहराते हो, मैं इससे बेजार हूँ और मैं इस ज़ात की तरफ अपने चेहरे को मोड़ता हूँ जो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, और मैं मुशरिकीन में से हरगिज़ नहीं हूँ। सूरह इनाम में हज़रत इब्राहीम बड़े हुए तो उनके वालिद आज़र उन्हें बुत बना कर देते थे और कहते थे कि जाओ जाके बाज़ार में इन्हें बेच कर आ जाओ। आप बाज़ार जाते और बाज़ार में जाकर फरमाते लोगों से कि ये पत्थर के बुत हैं, इससे ना तुमको कोई नफ़ा हासिल होगा, ना तुम्हें कोई नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर लोग जो थे हैरान रह जाते थे और उनसे कोई भी बुत नहीं ख़रीदता था, और लोग बुरा भी मान जाते थे कि ये जो है हमारे माबूद, हम जिनको पूजा करते हैं, उन बुतों के बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं। और उनमें से कोई भी उनसे बुत नहीं ख़रीदता। इसी तरह जब शाम हो जाती तो वो बुतों को नहर पर ले जाते और पानी में डाल देते और बुतों से कहते कि चलो पानी पी लो, चलो पानी पीना शुरू करो। और लेकिन शुरू में तो आज़र ने उन्हें कुछ नहीं कहा, यानी उनके वालिद ने उन्हें कुछ नहीं कहा, कि कोई छोटे बच्चे थे तो उन्होंने कहा बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं है, तो ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी और वो बड़े हुए, और फिर जब उन्होंने यही उनका अमल था जारी रहा, और वो उनकी हिदायत वो लोगों को इसी तरह देते थे कि लोगों को कहते थे एक रब की तरफ लाना चाहते थे और कहते थे कि ये जो बुत है ये तुम्हारा रब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पत्थर के बने हुए जो है ख़ुद तराशे हुए बुत है। तो जब जब ये इल्म फैलाना लगे और ये बातें करने लगे, जब लोग ये बातें सुनने लगे और वो बड़े भी अब हो गए, तो उनके वालिद ने फिर उनसे कहा, उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया भी, धमकाया भी, और वालिद साहब ने यहाँ तक कह दिया कि तुम माबूद की तौहीन करते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें जो है वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, या जो भी कुछ उन्होंने नाराज़गी का वालिदैन के इजहार किया। जब आपने अपनी अब आपने फिर क्या किया कि अपनी पूरी तवज्जो थी वो पूरी अपनी कौम की तरफ कर दी, उन्हें राय रास्त लाने में सरगर्म अमल हो गए। कौम के लिए जो ये बातें बिल्कुल अजनबी सी बात थी कि वो अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ दें, बुतों को पूजना छोड़ दें,
اور وہ اپنے جو ہے وہ ایک آپ کی آواز پر لبیک کہہ دیں اور آپ کی بات کو سچ مان لیں۔ صدیوں کا رنگ تھا، آسانی سے کیسے چھوٹ سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم ثابت قدمی اور نہایت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے، اور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ جب یہ ایسا کام سونپتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہر صفات میں اول ہوتا ہے اور برتر ہوتا ہے، اور اس کی ہمت بھی، اس کا حوصلہ بھی، اس کا صبر بھی، اس کی قوت ارادی بھی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے جو تھا اپنا جو ایک خدا کی عبادت کا حکم جو تھا اس کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، اور کہا کہ ایک خدا وہ ہے، ایک خدا کی عبادت کرو، یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے، اور اس کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کے معاملے کو جاننے والے تھے۔ اور جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ یہ قوم کے افراد کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی ہی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا، بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سریحاً گمراہی پہ تھے۔ اور اس پر قوم بپھر گئی اور کہنے لگی، کیا تم واقعی حق کے ساتھ مابوس ہوئے ہو یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ بت تمہارے رب نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سورۃ الانبیاء میں اس کا تذکرہ ہے، مگر لوگوں نے بجائے ہدایت قبول کرنے کے آپ کو اپنے خداؤں کی عظمت دکھا کر قائل کر لینے کی کوشش کی۔ اس زمانے کے لوگ سال میں ایک تہوار منایا کرتے تھے، اور سب لوگ بستی سے باہر جا کر میدان میں جمع ہو جایا کرتے تھے، مشرکانہ حرکتیں کرتے تھے۔ اس موقع پر قوم کے لوگوں نے آپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وہ تہوار کا موقع آیا تو آپ نے معقول سا کوئی عذر کر دیا اور ان لوگوں کے ساتھ بستی چھوڑ کر نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ بستی میں ہی رک گئے، اور باقی سارے لوگ بستی خالی کر کے جو تھے اس میدان میں چلے گئے جہاں پر وہ تہوار منایا کرتے تھے۔ تو جب قوم کے چلے گئے، ساری قوم کے تمام لوگ چلے گئے اور بستی خالی ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے بت خانے میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بت آپ نے ایک ایک کر کے توڑ دیے، لیکن جو بڑا بت تھا اسے آپ نے نہیں توڑا، اور اس کے کاندھے پر اپنا تیشہ رکھ کر گھر چلے گئے۔ تیشہ یا کلہاڑی، یہ جس چیز سے بھی بت توڑے گئے تھے وہ چیز رکھ کے، وہ اوزار رکھ کر وہ چلے گئے۔ جب یہ سارا واقعہ نمرود تک پہنچا تو اس نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا، بلکہ جب لوگ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد لوگوں نے بڑا کہا کہ یہ کس نے توڑا ہے، کون ہے، کیا ہے، بڑا برا بھلا بھی کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بندہ ہے جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی وہ ابراہیم، اور انہوں نے ہمارے بت توڑے ہوں گے۔ تو لوگوں نے بہت ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اور یہی واقعہ پھر جب سارا کا سارا نمرود تک پہنچا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا۔ بادشاہ نمرود جو تھا اس نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بت توڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، کیونکہ ایک بت کو انہوں نے زندہ چھوڑ دیا تھا، مطلب زندہ سے میری مراد ہے کہ ایک بت کو انہوں نے نہیں توڑا تھا، صحیح سلامت چھوڑ دیا تھا، اور باقی سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ تو جب وہ نمرود نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو بت سارے کے سارے ہیں جو توڑے ہیں، کیا وہ تم نے توڑے ہیں ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو یہ جملہ سننے کے بعد جو تھا نمرود کا چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اور اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا، اس کی سبکی ہوئی، اسے محسوس ہوا کہ تو بات ایسا انہوں نے جملہ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، کیونکہ اگر وہ خدا ہوتا تو ضرور جواب دے دیتا، یا کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ اسے مل جاتا۔ تو انہوں نے جو تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ نمرود کو تو پتا تھا کہ یہ بت ہے، پتھر کا ہے، تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر نمرود کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اور وہ کہنے لگا، ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا آپ کو انتظار تھا۔ آپ نے فرمایا، جب یہ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس پر نمرود نے کہا، تم جس خدا کی دعوت دینے آئے ہو اور جس خدا کی دعوت دیتے ہو، ذرا اس کی طاقت کا تعارف تو کرواؤ، کچھ اس کی صفات پر روشنی تو ڈالو۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا رب ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ نمرود اگرچہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کے یہ بات علم میں تھی کہ اور یہ بات صحیح بھی تھی کہ اس کے باپ دادا اور اس کے آباء و اجداد اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تبھی وہ بادشاہ بنا تھا، تو یہ بات اس کو پتہ تھی کہ جو اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بھی دنیا سے جاتے رہے ہیں اور ان کو بھی موت آتی رہی ہے، وہ اس بات سے واقف تھا پوری طرح۔ اس کے باوجود نمرود نے جو تھا
اپنا فرمان اس نے جرا کرنی شروع کر دی، اور اس نے کہا یہ کام جو تم نے کہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے یہ بات کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی، اور انہوں نے ایک بے گناہ کا قتل کروا دیا نمرود نے۔ اور جو تھا وہ حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے پھر اسے اللہ واحد لا شریک کی طرف دعوت دی، اور کہا کہ اور اس کو کہا کہ میرا رب تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کرتا ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تم سے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وہی زندگی اور موت کا مالک اور مختار ہے، تو لو دیکھو یہ تو کام میں نے بھی کر دیا۔ تو نمرود نے یہ بات نہیں مانی اور اپنی یہ ضد پر اڑا رہا۔ اس پر جو تھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا، اور لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ نمرود اب یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے نکال دیتا اور اسے مغرب میں جو ہے وہ غروب کر دیتا۔ یہ کام اس کی بات یہ بات جو تھی، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی سن کر جو تھا وہ ناکام ہو گیا، اور جو تھا اس کو غصہ بھی اس کو آ گیا، اور اس نے سوچا کہ اس کا اب کیا کیا جائے۔ اس نے اپنے سارے لوگوں سے مل کر مشورہ کیا، اور مشورے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے، اور کسی نے بڑا اس کو جاہو جلال اس کو آیا، اور اس نے کہا کہ اس کو کون سی سزا ایسی دی جائے۔ تو پھر لوگوں کی رائے کے مطابق اسے جو تھا کہا گیا کہ جی لوگوں کی رائے بھی خود اپنی نمرود کی رائے تھی کہ کیوں نہ اس کو زندہ جلا دیا جائے، اور ان کو آخر میں یہی طے ہوا کہ اسے آگ میں زندہ جلا دیا جائے، اور نمرود نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں زندہ جلا دیا جائے، کیونکہ وہ ان کے معبود کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ایسی جو ہے وہ ان کی قوم کو بہکاتے ہیں، تو اس لیے اس جرم میں نمرود کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا جانا چاہیے۔ اب کیا تھا، قوم کا ہر فرد اور پوری کی پوری مشینری جو تھی وہ ساری لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئی، اور لکڑیاں جمع کرنے لگی، اور یہ تو کتنی ہزار من لکڑیاں جمع کی گئیں، کہاں کہاں سے لکڑیاں لائی گئیں، اور یہ سب کچھ اس ایک شخص کے لیے کیا جا رہا تھا جو انہیں مکمل تباہی سے بچانا چاہتا تھا، انہیں آخر سے ڈراتا تھا۔ اور اس شخص کی خطا قوم کی نظر میں صرف یہ تھی کہ وہ ہزاروں خداؤں کی پرستش سے انہیں ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا تھا۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور اس کی تپش دور دور تک محسوس ہونے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ رب العزت نے آگ کو خطاب فرمایا، آگ سے اے آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا اور بہت زیادہ سرد نہیں۔ یہ القرآن میں تذکرہ ہے اس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آگ جو تھی گلزار بن گئی تھی۔ حضرت ابراہیم دہکتی ہوئی آگ میں اس طرح رہے کہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ایک بال تک بھی آپ کا نہیں جلا۔ جب آپ صحیح و سالم باہر تشریف لے آئے تو قوم دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کی اکثریت تو ایمان لانا چاہتی تھی، کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لائے بھی، لیکن نمرود کے خوف سے اظہار ایمان سے وہ رکے رہے، اور انہوں نے جو تھا زبان سے اقرار نہیں کیا ہے خدا کا، اور بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، اور باقی لوگ جو تھے انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے ایک اللہ پر اور ابراہیم کی باتوں پر۔ جب ساری حجتیں پوری ہو گئی اور حق و باطل واضح ہو گیا اور مشرکین نے اپنی ہٹ دھرمی پھر بھی نہیں چھوڑی، حضرت ابراہیم نے پھر نقل مکانی کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کر کے حرم تشریف لے گئے۔ ادھر نمرود کی ناک میں ایک مچھر چلا گیا، جس سے وہ 40 روز تک عذاب میں مبتلا رہا اور جہنم وصال ہوا، یعنی اس کی ناک میں مچھر چلا گیا اور 40 دن تک وہ عذاب میں مبتلا رہا اور آخر جہنم وصال ہوا۔ حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ کتابوں میں تذکرہ ہے کہ ان کے بارے میں، لیکن میں جو ہوں وہ اس حوالے سے زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے الگ الگ طریقوں سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، تو
हो सकता है कुछ, लेकिन ये है कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे, जो आपके सबसे बड़े बेटे थे, वो हाजरा के बतन से पैदा हुए थे। उनकी वलादत के बाद हज़रत इब्राहीम की उम्र कहीं 87 साल 87 ईयर्स 87 साल लिखी हुई है, और कहीं कमोबेश इससे इस उम्र की उसमें कमी और ज़्यादती का भी ज़िक्र है। तो हज़रत इसहाक़ जो थे वो हज़रत सारा के बतन से पैदा हुए थे, और हज़रत हाजरा के बतन से जो थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो पैदा हुए थे। उस वक्त हज़रत उमर, जिस वक्त हज़रत इसहाक़ पैदा हुए, उस वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र पूरे 100 साल थी, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपकी उम्र 87 साल थी, यानी आप बुज़ुर्ग थे। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालें, उनकी आजमाइशें, उनकी कुर्बानियाँ, और उनके बुढ़ापे में बेटे का नसीब होना, और फिर खुदाबंदी, खुदा रब की मेहरबानी ने उन्हें जो था वो उन्होंने उनको बेटा अता किया उस उम्र में, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश, और फिर उनको वादी में तन तनहा छोड़ देना, और वो वादी जो आजकल मक्का मुअज़्ज़मा कहलाती है, वहाँ पर छोड़ा आपने उनको तन तनहा, अपने बीवी को भी और अपने बच्चे को भी। आपने इस हुक्म के सामने भी सर तस्लीम खम कर दिया, और अपने लख्ते जिगर रफ़ीका हयात को तन तनहा वीरान वादी में छोड़ आए, और फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ये अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर उन्होंने ये काम भी किया। ए परवरदिगार, मैंने अपनी एक औलाद एक ऐसे मैदान में बसाई है जहाँ खेती नहीं है, तेरे मोहतरम घर के पास, ताकि ए हमारे रब ये लोग नमाज कायम करें, बस लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल रख, और उनको रोज़ी दे फलों से, शायद ये शुक्र करे। कुरान में अल कुरान। कुछ दिनों तक तो जो तोशा खाने पीने का जो सामान था और ख़ुराक थी, उस पर गुजार होता रहा, मगर महदूद मकदार कितने दिन तक चलती। पानी भी ख़त्म हो गया। हज़रत हाजरा जो थी वो बेताबी और बेकरारी के आलम में जो थी, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाती थी, कहीं दूर दूर तक उनको कोई पानी नज़र नहीं आता था। वो समझती थी कि शायद कोई काफ़िला नज़र आ जाएगा, वो उनकी मदद करेगा, कुछ खाने पीने का सामान या कुछ पानी का पीने का कुछ आसरा होगा, या कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से कुछ जो है वो आसरा नज़र आ जाएगा। लेकिन वो सफ़ा और मरवा के उन्होंने हज़रत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए ताकि वो काफ़िला नज़र आए, लेकिन उनको दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आया, ना ही उनको पानी कहीं से हासिल हुआ। अल्लाह की रहमत जोश में आई, और हज़रत इस्माईल की एड़ियों की रगड़ से ज़मज़म का चश्मा ऐसा फूटा कि हज़ारों साल इस्तेमाल के बाद भी इसमें कमी नहीं आई। और एक यमन का शरीफ कबीला जो था, वो जो यहाँ से गुज़रा, तो वो यहाँ पर आबाद हो गया बाद में इस इलाके में। फिर हज़रत इस्माईल जो था वो हज़रत इस्माईल की शादी भी इसी कबीले में हुई। इस तरह मक्का का शहर आबाद हुआ, और हज़रत इस्माईल की जगह जो है वो जो कुर्बानी का जो सिलसिला जो शुरू हुआ, वो भी इस सुन्नत का भी इजरा यहीं पर हुआ। और हज़रत इस्माईल जब जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह की असर नौ तामीर का बेड़ा उठाया, और दोनों बाप बेटों ने मिलकर अल्लाह का वो घर बनाया जो ज़मीन पर अल्लाह का पहला घर कहलाता है। बैतुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए, ऐ हमारे रब, इनमें से ही एक रसूल भेज जो इन लोगों को तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, और इनकी ज़िंदगियाँ संवारे, तो तू बड़ा मुक़्तदिर और हकीम है। सूरतुल बकरा में इसका जिक्र आता है। इस दुआ के नतीजे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला चला। इन्हीं वजूहात की बिना पर आप अबुल अंबिया कहलाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको जो चंद बातें यहाँ पर बताई हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सी बातें हैं जो हमने बचपन से सुनी हुई भी हैं, और हमें हमारे इल्म में भी है कि किस तरह आतिश नमरूद जो थी वो गुलजार बन गई थी, और क्या हुआ था हज़रत इब्राहीम के लिए। तो ये वाक़यात को हमने सुना हुआ था, लेकिन एक तरतीब के साथ मैंने इनको दोबारा से बताने की आप सब लोगों को कोशिश की है, और उन सारी याददाश्तों को भी ताज़ा किया है जो हमारे बुज़ुर्गों या बड़ों ने या हमने बचपन में कभी पढ़ी थी, और फिर हमारे जहन से महव हो गई थी, सिर्फ कुछ उसके धुंधलके से मौजूद थे। तो मैंने कोशिश की कि उन्हें तारीख़ और इस्लाम की रोशनी में जो चीज़ें हैं उनको सामने लेकर आऊँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन बरगज़िदा बंदों और नबी और पैगंबर में शामिल थे जिनको खलीलुल्लाह का लक़ब मिला हुआ था, यानी अल्लाह के वो दोस्त कहलाते थे। तकरीबन 4000 साल कबल आप इराक़ में पैदा हुए थे। 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में
ان کو बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनाचा कुरान करीम की 14वीं सूरत हज़रत सूरह इब्राहीम उन्हीं से मौसूम की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल, औसाफ, उनकी खुसूसियात, उनकी खूबियाँ और उनके बारे में जितना भी उनकी सीरत के बारे में जो है वो ज़िक्र बार बार किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन्हें उम्मत और इमामुल नास के लक़ब से भी पुकारा है और उन्हें मुतअद्दिद बार जो है हनीफ़ भी कहा है। कुरान करीम में उन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अंबिया इकराम का तज़किरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से क़ल्ब सलीम अता कर दिया गया था। बताया गया है कि उनका दिल जो था बहुत नरम था और बहुत हलीम तबीयत के थे, बहुत हमदर्दी उनके दिल में थी, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। तो सारे जितने भी हमारे पैगंबर और नबी और हमारे जो अल्लाह के बरगज़िदा बंदे होते हैं, अल्लाह ताला खैर नबियों से तो उनका मुकाबला नहीं है, लेकिन बरगज़िदा बंदे जो भी होते हैं अल्लाह ताला उनके अंदर कुछ ऐसी सिफ़ात रखता है जो आम आदमियों से काफ़ी हद तक बड़ी ज़्यादा होती हैं और वो बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। उनके अंदर सब्र और शुक्र का जज्बा भी बहुत होता है। और हम जैसे आम इंसान तो ख़ता के पुतले हैं, छोटी छोटी सी बातों पर हम जो है वो शिकायत करने लगते हैं और कुर्बानियों का तो सोचने का तसव्वुर ही करते हैं, तो फिर उसके बाद हम बख़ील से हो जाते हैं और नहीं कर पाते। दिल चाहे भी तो कभी थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसके बाद उसे भी बाज़ दफ़ा जताने की कोशिश करते हैं। तो हम तो एक आम से इंसान हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो जिन लोगों को हमारे लिए हिदायत का नमूना बनाकर भेजा है, और सबसे बड़ी तो हमारे सामने मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ की हमारे सामने किताब की शक्ल में मौजूद है, जो ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता अखलाक है, पूरी ज़िंदगी का एक एक पहलू उसके अंदर मौजूद है। और इसी से हम उसको उर्दू में अगर हम पढ़ें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अरबी में तो पढ़ने का बहुत ही सवाब है। तो बहरहाल सारी कायनात को जो है वो पैदा करने वाला एक ही माबूद हकीकी है, जिसका कोई शरीक नहीं है। और जैसा कि फ़रमाने इलाही है कि इस तरह हमने इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते थे कि वो मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हो जाएं। आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यानी अल्लाह के चूँकि वो दोस्त कहलाते हैं, तो हज़रत अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन व आसमान और दोनों जहानों और कायनात की हर जगह के बारे में एक एक मालूमात जो थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाई। और यही वजह थी कि वो हर चीज़ को उनको दिखाया और बताया, और फिर उन्होंने जब उन सब चीज़ों को अपने इतने करीब से देखा और देखने के बाद जब उनको परखा, तो उनके दिमाग ने ये बात कबूल नहीं की कि सितारा जो है वो कैसे खुदा हो सकता है, चाँद कैसे अल्लाह हो सकता है, या सूरज कैसे जो है वो खुदा हो सकता है, या पत्थर के बुत कैसे खुदा हो सकते हैं जिनको आप अपने हाथों से तराश रहे हैं। यानी ये अल्लाह ताला ने ही ऐसा किया कि उनको जो है वो सारी चीज़ें दिखाई, और दिखाने के बाद उनके दिल में एक यकीन और तवक्कुल और तक़वा पैदा किया कि अल्लाह जो है वो ये नहीं है, अल्लाह जो है उसकी ज़ात क्या है और कौन सी हो सकती है, ये यकीन और पैदा किया। और जो है वो जैसे कि उन्होंने जब मैंने बताया वाक़े में कि जब उन्होंने सितारा देखा था तो उन्होंने कहा कि सितारा जब डूब गया तो उन्होंने कहा कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, तो ये सितारा कैसे रब हो सकता है। फिर जब उन्होंने चाँद देखा और चाँद भी जब छुप गया तो उन्होंने कहा कि ये चाँद जो है वो कैसे रब हो सकता है। फिर जब उन्होंने सूरज को देखा इब्राहीम ने, तो सूरज को सोचा कि तो बहुत बड़ा है, क्या ये रब हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ के लोग तो इन्हीं को उस वक्त के लोग इन्हीं चीज़ों को जो थे वो अपना माबूद मानते थे या बुतों को मानते थे। तो फिर उन्होंने सूरज को भी देखा कि जब वो ग़रूब हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, मैं गुमराह लोगों में शामिल नहीं हुआ और मैंने यकीन कर लिया, मुझे पता चल गया कि रब ये नहीं है और मेरा रब जो है, मेरा रब सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर जो है और उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है। और फिर उन्होंने इसी पैगाम को जो है और मेरा रब जो है ज़मीन आसमानों का पैदा करने वाला है और उसमें शिर्क जो है गुनाह है। तो सूरह नाम में इस वाक़े का भी ज़िक्र है, ये इन बातों का भी ज़िक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के की वफ़ात के बाद, ज़िंदा होने के बाद लोगों को समझना चाहिए था कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो था जलती हुई आग में से सही सलामत उनको निकाला, लेकिन उस पर भी लोगों ने यकीन नहीं किया और कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग ईमान लेकर नहीं आए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद ज़िंदा होने की बाबत भी अल्लाह ताला से पूछना चाहा, तो उसके हवाले से ये है कि उन्होंने परिंदों की एक मिसाल दी गई और बताया गया कि इस राज को समझाया गया कि ज़िंदा होने के बाद इंसान दोबारा से कैसे जो है मरने के बाद इंसान दोबारा से ज़िंदा किस तरह से होगा।
जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में कहा, बयान फरमाया, उस वक्त का और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं है, ताकि मेरे दिल को, उन्होंने कहा ये नहीं यकीन है मुझे, लेकिन मेरे दिल को ताकि इत्मीनान, ख्वाहिश है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि 4 परिंदे लेकर आओ और उन्हें अपने आप से मानूस कर लो और फिर उनको ज़बह करके उनका एक एक हिस्सा पहाड़ी पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े हुए आ जाएंगे। तो यानी दिखाइए इस वाक़े से, परिंदे के वाक़े से ये इस वाक़े का यकीन दिलाया गया कि मरने के बाद अल्लाह ताला जो है वो दोबारा से ज़िंदा करेगा अपने बंदों को। इनके वालिद चूँकि आज़र थे, मजहबी पेशवा थे, बुत बनाकर बेचा करते थे हज़रत इब्राहीम के वालिद, और हज़रत इब्राहीम के ज़माने में ही बचपन से ही वो जो थे हज़रत इब्राहीम बचपन से खुलकर बुतों की मुखालफत किया करते थे, क्योंकि वो अपने घर में बुतों को बनते हुए देखा करते थे। फिर बुतों को बेचने के लिए भी उनके वालिद कहा करते थे कि जाकर बाज़ार में बेच कर आओ उन्हें। तो वो लेकिन बेचते वक्त साफ लोगों से कह दिया करते थे कि ये बुत है और जो है इनको तुम खुदा मत समझो या इनको माबूद मत समझो, क्योंकि ये तुम्हें कोई ना नफ़ा दे सकते हैं ना कोई तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। तो लोग उनकी इन बातों पर जो थे उन पर बरहम भी हुआ करते थे। तो इसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम जब इब्राहीम के मैंने उस वाक़े का जिक्र किया है कि जब सारे लोग त्यौहार मनाने के लिए पूरी बस्ती खाली करके एक मैदान में जमा होने चले गए, तो इब्राहीम जो थे वो तन्हा बस्ती में रह गए और वो किस तरह से जो थे उन्होंने बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को पाश कर दिया और सिवाय बड़े बुत के और उसे जो है वो सही सलामत छोड़ा और उसके गले में एक तेशा भी रख दिया था। तो ये इस वाक़े का जिक्र भी सूरह अंबिया में मौजूद है। चुनांचे इब्राहीम ने इनके बड़े बुत के सिवा सारे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है। लोगों ने फिर कहा, उनसे पूछा कि किसने की है, ये तो कोई बहुत ही बड़ा जालिम होगा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कि जब वो एक इब्राहीम कोई है जो इस तरह की बातें करता है, तो कहा कि भाई उसे सामने लेकर आओ। तो फिर इब्राहीम ने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की होगी, उसी को सामने बुलाओ। तो इब्राहीम ने कहा नहीं, बल्कि ये हरकत इनके किसी बड़े, फिर लोगों ने कहा कि शायद इब्राहीम ने ना की हो, इनके किसी बड़े सरदार ने की हो, अब उन्हीं से बुतों से। तो बहरहाल ये बहुत पूछगछ होने के बाद जब ये पता चल गया कि इब्राहीम ने जो है वो इब्राहीम पर ही शक गया कि उन्होंने किया है, क्योंकि वही ये सब बातें किया करते थे। तो उस पर फिर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने बड़े बुत से पूछे, वो जवाब आपको देगा। तो इसका ज़िक्र भी जो है वो किया गया है। तो फिर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं बातों का मैं रिवीजन दोबारा से कर रही हूँ ताकि आपके जहन में अगर कोई सवाल है और कोई जवाब अगर है तो वो सवाल तो होगा, जवाब तो खैर मैंने आपको यहाँ दिए हैं। तो अगर आपके याद दहानी के लिए दोबारा से मैं सारी बातें कर रही हूँ, तो बस फिर वो जब उनको इब्राहीम को आग में फेंक दिया गया और उनकी बात से तब तसल्ली नहीं हुई, जब मनाजरा बाकायदा हुआ नमरूद के साथ, और मनाजरा में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम क्या अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत देने वाला है, तो उसने इस बात को नहीं माना और एक बंदे को कत्ल कर दिया। उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, नमरूद ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला वो है जो सूरज को निकालता है, सूरज मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में जो है वो सूरज को गुरूब करता है, तो क्या तुम ये कर सकते हो? तो नमरूद ये नहीं कर सकता था। उसको इस बात पर गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, और फिर उसने फरमान जारी किया कि उनको आग में फेंक दिया जाए। तो उनको आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो था वो फिर आग में डाल दिया गया, और सूरह अंबिया में है कि फिर वो सलामती के साथ आग से निकाल दिए गए। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आग ठंडी हो जा, और वो ठंडी हो गई और वो गुलजार बन गई उनके लिए, और अल्लाह ताला के हुक्म से ही उनको मौजज़ा हुआ, ये हुआ कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ छोड़ दिया था और मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ से वो फ़लस्तीन चले गए थे और फिर वहाँ पर मुस्तक़िल उन्होंने क़याम किया। और जो थे वो बस ये सारा वाक़या था जो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। और फिर जो था वो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला वाक़या जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में या किसी और पैगंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ अहम पैगंबर हैं, पैगंबर तो सारे ही अहम होते हैं, लेकिन कुछ का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी, और ताकि ये वाक़या जो हम सब जानते हैं, हम सब ने सुने हुए भी हैं बचपन से, लेकिन बहुत सौ की बारे में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो हम
हमारे दिमाग से निकल जाता है, कुछ याददाश्त में नहीं रहता। और हमारे नौजवान नस्ल के बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे उनको तो ये बातें नहीं पता हैं, तो जब उन्हें इन्हें कहानी की शक्ल में या इस तरह से उन्हें हम जो है उन्हें ये बातें और ये वाक़यात उन्हें बता सकते हैं। तो यही मेरा भी मकसद है। तो बस ज़ेबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ